कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। गांव में एक महिला जिसका नाम चंपा था, रहती थी। चंपा दिखने में साधारण थी, लेकिन वह हमेशा अकेली रहती थी और गांव के लोग उससे दूर भागते थे। लोग उसे डायन कहकर बुलाते थे। चंपा एक विधवा थी, जिसने अपने पति और बच्चों को एक रहस्यमयी बीमारी में खो दिया था। इसके बाद गांव के लोगों ने उसे दोषी ठहराना शुरू कर दिया। लोगों का मानना था कि चंपा अपने तंत्र मंत्र से लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गांव में जो भी बीमार पड़ता, फसल खराब होती या किसी का बच्चा मरता, लोग इसका दोष चंपा पर डाल देते। एक बार गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया और कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने चंपा को पकड़कर गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोग किसी औरत के चीखने की आवाज सुनते, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ ग्रामीणों ने एक छाया को पीपल के पेड़ के पास घूमते हुए देखा। उन्होंने दावा किया कि यह चंपा की आत्मा थी, जो अब बदला लेने के लिए आई थी। जो भी उस पेड़ के पास जाता, वह या तो बीमार पड़ जाता या अजीब हरकतें करने लगता। डर के कारण लोगों ने उस इलाके को छोड़ना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि चंपा के साथ अन्याय हुआ है और उसकी आत्मा शांत नहीं है। तांत्रिक ने पूजा अर्चना करके चंपा की आत्मा को बुलाया। कहा जाता है कि चंपा की आत्मा ने कहा, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, तुम लोगों ने मुझे निर्दोष मार डाला, मैं सिर्फ न्याय चाहती थी। तांत्रिक ने ग्रामीणों से कहा कि उन्हें चंपा के नाम पर मंदिर बनाना होगा और उसके साथ किए अन्याय के लिए माफी मांगनी होगी। गांव के लोगों ने तांत्रिक की बात मानी और चंपा के नाम पर एक छोटा सा मंदिर बनाया। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन आज भी लोग उस पीपल के पेड़ के पास जाने से डरते हैं। यह कहानी सच्चाई पर आधारित है या नहीं, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह दिखाती है कि समाज में अंधविश्वास और निर्दोष पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी ठहराना घातक हो सकता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर स्टोरीज।